या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज है नवरात्रि का 7वां दिन, यानी कि माँ कालरात्रि की पूजा उपासना का दिन। नव दुर्गा के स्वरूपों में से 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का कहलाया जाता है। और जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है, 7वें दिन की जो रात्रि होती है वह साधकों के लिए पूजा उपासना के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक और पुण्यदायक होती है। सबसे विशेष रात्रि कालरात्रि ही मानी जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ कालरात्रि के बारे में। माँ कालरात्रि का मंत्र क्या है, माँ कालरात्रि को क्या भोग लगाना है और माँ कालरात्रि किस ग्रह से संबंध रखती है, इस सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको माँ कालरात्रि का मंत्र बताती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि माँ कालरात्रि का सबसे आसान मंत्र जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी यह मंत्र है। इसके अलावा आप इस मंत्र को भी जप सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसके अलावा आप ओम देवी कालरात्रे नमः या ओम कालरात्रे दिव्ये नमः इस मंत्र की भी एक माला जप सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि आप किसी मंत्र को अगर नहीं जप सकते हैं तो निर्वाण मंत्र की एक माला जरूर जपें, और वो मंत्र मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र की भी आप एक माला जप सकते हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा उपासना से मन की मुरादें प्राप्त होती हैं, और विशेषकर अगर हमारे बहुत शत्रु हैं और हमें उन शत्रुओं के द्वारा बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, तो माँ भगवती माँ कालरात्रि शत्रुओं को शांत करती हैं। इनकी पूजा से हमारे शत्रु शांत होते हैं। लेकिन दोस्तों, माँ भगवती से शत्रुओं को शांत होने की ही प्रार्थना करनी चाहिए। कोई गलत विचार मन में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा निष्फल हो जाएगी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न होने वाली सारी बाधाएं समाप्त होती हैं, और माँ भगवती अग्नि जल जंतु शत्रु आदि के भय से हमें मुक्त करती हैं। माँ कालरात्रि ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए राह खोल देती हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही अति भयावह और उग्र हो, लेकिन यह अपने भक्तों को शुभ फल ही प्रदान करती हैं। यह अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हथियार भी रखती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ कालरात्रि को हमें क्या भोग लगाना है। तो माँ कालरात्रि को हमें गुड़ का भोग लगाना चाहिए, और साथ ही जो भी नैवेद्य हमें प्राप्त हो नैवेद्य भी रखना चाहिए। हम ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, काजू किशमिश बादाम मिलाकर, ये ड्राई फ्रूट भी हम मिलाकर एक कटोरी पर माँ को नैवेद्य के रूप में चढ़ा सकते हैं। विशेषकर माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगता है, तो इसलिए आप भी गुड़ का भोग लगाइए। दोस्तों, माँ कालरात्रि ज्ञात अज्ञात सभी शत्रुओं से हमारा बचाव करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ कालरात्रि किस ग्रह से संबंध रखती है। दोस्तों, माँ कालरात्रि शनि ग्रह से संबंध रखती है। माँ कालरात्रि की पूजा उपासना से शनि की ढैया या शनि की साढ़े साथी अगर हमें बुरे प्रभाव दे रही हो, बुरे फल दे रही हो, तो इससे हमें मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की पूजा उपासना रात में ज्यादा फलदायी होती है, क्योंकि शनि को अंधेरे का कारक माना जाता है। तो दोस्तों, यह मैंने आपको माँ कालरात्रि के बारे में छोटी सी जानकारी दी। आशा है आप इससे लाभ उठाएंगे। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। माँ कालरात्रि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।